जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आधुनिक समाज में अनेकों प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। आपके बहुत से प्रश्न आए हैं। क्या 33 वस्तुओं का दान करना ही आवश्यक है? 33 वस्तुएं ना हो तो क्या करें? या जिनके पास धन का अभाव है वो कैसे इसका लाभ ले सकते हैं? इतना धन यदि दान पे लगा देंगे तो परिवार कैसे चलेगा? प्रिय भक्तों, आधुनिक समय के अनुसार जो दान बनते हैं ना, वो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं आपको विस्तार से कि कौन से वो दान है जो आधुनिक समय में सर्वाधिक पुण्य देने वाले हैं। 33 दान, ये दान वो दान जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, क्या वही किए जा सकते हैं या आधुनिक समय में जो हालात हैं उसके अनुसार कुछ परिवर्तन किया जा सकता है क्या? तो जो आधुनिक समय की आवश्यकता है ना, जिनको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, ऐसे दान बताऊंगा जिन पे धन खर्च नहीं होता, जो बिना धन के ही किए जा सकते हैं, ऐसे दान बताऊंगा। और ये दान उतने ही पुण्य देने वाले हैं जितना 33 वस्तुओं का दान करने वाला है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए, ध्यान से सुनिए। बड़े काम की जानकारियां हैं जो इससे पहले शायद आपने नहीं सुनी होंगी, नहीं देखी होंगी। ऐसे ऐसे दान बताऊंगा जिनमें धन का 1 रुपया खर्च नहीं होता, पर वो दान उतने ही पुण्य देने वाले हैं जितने की अन्य धन से जो दान किए जाते हैं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान भूल के भी नहीं चाहिए, अन्यथा आपका सारा धन बर्बाद हो सकता है, घर बर्बाद हो सकता है। आइए जानकारी आरंभ करता हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता सभी को है। हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि 33 वस्तुओं का दान ही आवश्यक है, क्या इसके अतिरिक्त क्या हम कुछ और दान नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? क्योंकि पुरुषोत्तम मास सर्वाधिक पुण्य देने वाला है। बिना धन खर्च के इस पुण्य को कैसे प्राप्त किया जाए, यह विचार करना है। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो पुरुषोत्तम देवाय नमः। भगवान पुरुषोत्तम आपका कल्याण करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि यह प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहां हम जो जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित। तो सभी शास्त्रीय जानकारियों के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। आइए जानकारी प्रस्तुत करते हैं। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास के विषय में भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं कि इस मास में जो भी आप दान देंगे वो करोड़ों करोड़ गुना अधिक पुण्य देगा। क्यों? क्योंकि यह भगवान पुरुषोत्तम का सबसे प्रिय मास है। इसी कारण से इसे भगवान ने अपना नाम दिया। इसके विषय में पूरा वृत्तांत मैंने महत्तम में भी सुनाया। अगर आप हमारे चैनल पर सुन रहे हैं तो स्वयं भगवान नारायण के द्वारा कहा गया महत्तम है, उस पे वर्णन आया कि कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे ये अधिक मास बना, कैसे मलमास बना और कैसे इसका नाम पुरुषोत्तम मास हुआ। सारी महिमा आपने सुनी होगी, उसमें सब जानकारी मैंने विस्तार से दी थी। यहां संक्षेप में समझाऊंगा कि ये आपके दान को करोड़ गुना अधिक पुण्य देने वाला बना देता है। अर्थात जो दान आप इस माह में कर रहे हैं, वही दान यदि आप किसी अन्य महीने में करते हैं तो उसकी तुलना में इस महीने में वो दान करने से को करोड़ गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम का प्रिय मास है। इस माह को भगवान पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान ने स्वयं कहा है कि जो मेरे इस प्रिय मास में मेरी पूजा करेगा, स्नान करेगा, कथा श्रवण करेगा, दान करेगा, उसको सर्वाधिक पुण्य प्राप्त होगा। तो जैसे कार्तिक से 1000 गुना पुण्य माघ का है और माघ से अधिक पुण्य वैशाख का है, वैसे ही वैशाख से भी अधिक सर्वाधिक पुण्य इस पुरुषोत्तम मास अधिक मास का है, जो 3 वर्ष में एक बार आता है। इसमें दान की हम बात कर रहे हैं कि दान कैसे करना चाहिए और क्या दान करना चाहिए। ऐसे कौन से दान है जो बिना धन खर्च के भी किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे तो 33 वस्तुओं के दान की चर्चा खूब होती है, आप जानते हैं। क्या है 33 वस्तुओं का दान? संक्षेप में यह समझाऊंगा, फिर मैं मूल विषय पर आऊंगा कि जो 33 वस्तुओं का दान ना कर पाए, जिनके पास अधिक धन भी नहीं है, तो वो कौन से दान है जिनको करके वो सर्वाधिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं या उतना ही पुण्य पा सकते हैं जितना 33 वस्तुओं का दान करने से मिलता है। प्रिय भक्तों, सबसे पहले तो 33 वस्तुओं का नियम यह कहता है कि आपने कोई भी 33 वस्तुएं ले लेनी है। ऐसा नहीं कि एक ही वस्तु को 33 की संख्या में लेनी है। अगर एक ही वस्तु 33 की संख्या में ले रहे हैं वो तब है
जब आप 33 वस्तुएं 33-30 की संख्या में देंगे, अर्थात 1090 वस्तुएं दान करेंगे, तब तो प्रत्येक वस्तु 33 की संख्या में लेनी है। ठीक है जी। या आप केवल 33 वस्तुओं का दान कर सकते हैं। ये इस प्रकार से दान है 33 का, किसको देना है? एक ब्राह्मण को देना आवश्यक है। बाकी आप किसी भी योग्य व्यक्ति को दे सकते हैं जो उस वस्तु लिए सबसे अधिक नीडी लगे, जरूरतमंद लगे। आप दान जरूरतमंद को दिया जाना चाहिए, तभी वो दान फलीभूत होता है। अभी देखिए लोग क्या करते हैं आजकल, आप देखेंगे हमारे बहुत से माताएं बहनें हैं, आपके लोग बड़े सारे चीजों का दान करती हैं, पर किसको करते हैं? अपने दौरान जेठानियों में दे दिया, नंदों को दे दिया, सास को दे दिया। अरे भाई एक बात बताओ, जो आपने उनको दान दिया क्या उसका प्रयोग करते हैं? वो आगे किसी और को दे देते हैं? आप दान उसी दीजिए जिसको उसकी सर्वाधिक आवश्यकता है, जो आपके द्वारा दी गई वस्तु का स्वयं उपयोग कर सके। ऐसे किसी को दान दिया जाए तो वो सर्वाधिक कल्याणकारी होता है। ऐसे को नहीं कि उसके पास पहले ही 50 है, एक आपने और दान दे दिया, वो भी उसने पेटी में डाल दिया, आगे कभी जरूरत पड़ी तो किसी और को दे देंगे। इस दान का लाभ नहीं। दान ऐसे को दो जो आपके द्वारा दी गई वस्तु का उपभोग कर सके, उपयोग कर सके। तो मास आधे से अधिक समाप्त हो गया है। अब आने वाले कौन कौन से दिन महत्वपूर्ण है जब आप इन दानों को कर सकते हैं, इसके विषय में बताऊं। इससे पहले आप ये बात जानते हैं कि 33 वस्तुओं का दान तो बड़ा महंगा पड़ता है, सबके पास इतना धन है नहीं, तो और क्या कर सकते हैं? प्रिय भक्तों, 33 वस्तुओं का दान यदि आप ना कर पाए तो एक वस्तु का दान भी कर सकते हैं। एक वस्तु का दान आप फल दान कर दीजिए, छाता दान कर दीजिए, ब्राह्मण को जूते दान कर दीजिए, आप जल दान कर दीजिए, अधिक कुछ नहीं। आप घर पर ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, आप उसको वस्त्र दान दे दीजिए, ये सब दान भी आप कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, पंडित जी इन सब दान में भी धन तो लगता है, अधिक नहीं थोड़ा कम सही, पर लगता तो है। अब मैं बात करता हूं ऐसे कुछ दान जिनको आप दान समझते ही नहीं है, वास्तव में वो बहुत बड़े दान है। देखिए आज के समय में अनेकों परेशानियां हैं। मनुष्य के पास धन की आप कमी है, धन आप नहीं दे सकते किसी भी कारण से, या वस्तु आप नहीं दे सकते, तो आप सबसे पहले तो श्रमदान कीजिए। श्रमदान को समझिए क्या है श्रमदान। श्रमदान सबसे पहला तो आप भगवान के दरबार में कर सकते हैं, कहीं मंदिर है, गुरुद्वारा है, जो भी अच्छा पवित्र स्थान है ना, वहां जाइए, सेवा कीजिए, सफाई कीजिए, झाड़ू पोछा कीजिए। भगवान के दर पर एक कण मिट्टी का भी हटाते हैं ना आप तो उसका भी 100 गुना भूल गए। तो आप भगवान के दरबार की सफाई करें, मंदिर की सफाई करें, पवित्र स्थान की सफाई करें। दूसरा, वहां पर जूता सेवा दे सकते हैं आप। कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई कार्यक्रम चल रहा है, वहां पे सेवा दीजिए। अन्य कोई धार्मिक प्रोग्राम है, वहां पे आप श्रमदान अर्थात सेवा दीजिए। इसमें तो आपका धन नहीं लगेगा, हाँ समय अवश्य लगेगा, पर अगर आपके पास धन का अभाव है तो फिर समय का अभाव नहीं होगा। आप समय दीजिए थोड़ा सा, इसका उतना ही लगेगा। 33 दान से कम नहीं है। जो लोग 5-5, 10-10 हजार खर्च करके कमाएंगे, उतना बिना पैसा खर्च किए कमा लेंगे। श्रमदान का उतना ही पुण्य है जितना उन वस्तुओं का। यहां तक कि कुछ स्थानों पर श्रमदान का पुण्य अधिक है, इसीलिए श्रमदान कीजिए। इतना ही नहीं है, श्रमदान को केवल मंदिर तक सीमित कर दिया गया है, इसके अतिरिक्त भी है। जैसे आप किसी भी विभाग में विशेषज्ञता रखते हैं, अब उसमें कोई जरूरतमंद आ गया, कोई गरीब आ गया, उसको सहायता की आवश्यकता है, आप उसकी सहायता कर दीजिए। अगर कोई बुजुर्ग आपको कहीं रास्ते में मिल गया, आपने उसको रास्ता भी पार करवा दिया, सड़क भी पार करवा दी, वो भी श्रमदान है और उसका पुण्य भी बहुत है। और पुरुषोत्तम मास में इस दान की महिमा खूब है। तो आप बुजुर्गों की सहायता करें। रास्ता क्रॉस करवाना है, रास्ता क्रॉस करा दें, इधर से उधर कहीं लाना ले जाना है उनको। आपके आसपास कोई ऐसे बुजुर्ग रहते हैं, उनकी सहायता, उनकी सेवा करें। आपके घर में माता पिता हैं बुजुर्ग, आप उनकी ही सेवा कर दीजिए। और सेवा ना कर पाए तो एक चीज का ध्यान रखें कि आप उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, ये अपने आप में बड़े पुण्य का कार्य है। प्रिय भक्तों, एक वक्तव्य बताता हूं, वक्तव्य के माध्यम से शायद आप समझ पाएंगे कि इस दान की महिमा क्या है। जो शास्त्रों के अनुसार मैं बता रहा हूं। एक बार की बात है कि दो थे, एक मित्र के घर में किसी कारण से आग लग गई, सब कुछ जल के राख हो गया। दूसरे मित्र को खबर हुई, वो दौड़ा गया उसके पास। उसने जाके देखा, उसका मित्र बड़ा पीड़ित है, बड़ा परेशान है, बड़ा चिंतित है, क्योंकि उसका सब कुछ समाप्त हो गया। जो धन संपत्ति थी वो सब समाप्त हो गई। जीव हानि तो नहीं हुई, लेकिन धन संपत्ति की बड़ी हानि हुई। उसने कहा, मित्र मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा सब समाप्त हो गया। दो मित्र ने उसको गले से लगाया, बोला क्यों चिंता करता है, मैं हूं तेरे साथ,
जो आवश्यकता होगी मैं तेरे साथ करूंगा। और फिर तू स्वयं यहां खड़ा है, समाप्त क्या हुआ है? अरे जो समाप्त हुआ है वो तो फिर आ जाएगा, तू तो है ना, यही बहुत बड़ी बात है। तो क्या किया उसने? उस मित्र ने केवल उसको बल प्रदान किया। कुछ लोग इसको सहानुभूति कहेंगे, परंतु वास्तव में तो उसने उस मित्र को मानसिक बल प्रदान किया है कि उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये मित्र उसके साथ है और जो गया है वो फिर आ जाएगा। ऐसी परिस्थिति में यदि आपने किसी को ढांढस भी बधा दिया तो परमात्मा कहते हैं यह भी बड़े पुण्य का काम है। आप किसी विभाग में विशेषज्ञ, आप किसी गरीब की सहायता कर दीजिए। आप कहीं डॉक्टर है, किसी गरीब का इलाज कर दीजिए फ्री में, उससे फीस मत लीजिए। देखिए कितना पुण्य है, उसका राशन की दुकान चलाता है। कोई गरीब आ जाए, उस बेचारे को थोड़ा सा कुछ खाने को दे दीजिए, खूब पुण्य मिलेगा इसका। कहीं कोई रो रहा है, किसी चिंता के कारण, किसी परेशानी के कारण, आप केवल इतना कह दीजिए क्या हो गया भाई, क्या चिंता है बताओ। उसकी चिंता को सुन लीजिए और सुन के उसको इतनी सी सांत्वना दे दीजिए कि कोई बात नहीं, हिम्मत रख, हम तुम्हारे साथ है, सब अच्छा हो जाएगा। इतना कर देना मात्र भी पुण्य प्रदान करता है। हे बंधुओं, करिए सही सदकर्म जिसे कहते हैं ना, कि सदकर्म का पुण्य बहुत है। पुराणों में सत्कर्म का पुण्य खूब कहां है, यह सत्कर्मों में आता है। आप किसी को ढांढस बंधा रहे हैं, कोई दुखी है ना उसके चेहरे पे मुस्कान ला रहे हैं, ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते, कोई बात नहीं, दान दक्षिणा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, अपने शब्दों से किसी को प्रसन्नता तो दे सकते हैं, इसमें धन नहीं लगेगा, केवल इसमें आपकी मानसिक समृद्धि चाहिए। और मानसिक रूप से तो आप सभी समृद्ध है। परमात्मा ने आपको अच्छा मस्तिष्क दिया है, दी है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, शब्द दिए है, वाणी दी है, केवल इसके द्वारा ही इतना ही दान कर दीजिए। ये दान भी पुरुषोत्तम मास में श्रेष्ठ दान है। अपने माता पिता के साथ बैठ के 2 मीठी बातें कर लीजिए। 2 मीठी बातें करेंगे, आपके माता पिता प्रसन्न होंगे, ये भी आपको बहुत पुण्य देने होगा। कोई मान लीजिए एस्ट्रोलॉजर है, मैं कहता हूं कि कोई वक्ता है, आप वक्ता है, या एस्ट्रोलॉजर है, किसी की फ्री में कुछ गणना बता दीजिए, कुछ जानकारी प्रस्तुत कर दीजिए, प्रदान कर दीजिए, कुछ शिक्षा की बातें बोल दीजिए, जिससे कि उसका मार्गदर्शन हो जाए। यह भी अपने आप में बड़ा दान है। जो मार्गदर्शक का कार्य करता है वह श्रेष्ठ पुण्य कमाता है। प्रिय दर्शकों, तो कर सकते हैं हम। अरे आप किसी को रास्ता दिखा दीजिए, अच्छा भाई ये परेशानी चल रही है, अरे आप ऐसा करो, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, भगवान नारायण के नाम की पूजा कर लो, नारायण का नाम जप लो, नारायण की कथा सुन लो, विष्णु शास्त्र नाम का पाठ कर लो, संकट कट जाएंगे। करेगा वो, आपने राह दिखाई, इसका भी पुण्य खूब है, कीजिए। पुण्य कमाने के अवसर अनेक है और ये माह श्रेष्ठ है पुरुष। इसीलिए इस माह को खाली न जाने दीजिए, क्योंकि अगर ये खाली चला गया तो 3 साल में तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है। प्रिय दर्शक, इसीलिए ये अवसर बार बार नहीं आता, इसका खूब लाभ लीजिए। अब मैं कुछ और दानों की बात करता हूं जिसमें धन अधिक नहीं लगता, लेकिन वो भी पुण्य खूब देते हैं। जैसे एक दीप दान, एक दीपक जलाना है, घी का ना सही तेल का जला दीजिए। अरे 33 तार की बाती, 33 बाती बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक दीपक जला दीजिए। ये एक दीपक आपके भाग्य को प्रकाशित कर दे। कहां जलाना है? भगवान नारायण के नाम का उनके सामने जलाए, तुलसी माता पे जलाए, पीपल पे जलाए, मुख्य द्वार पे जलाए, जहां आपको जगह मिल जाए वहां जला दे, जलाइए, दीपदान कीजिए। बड़ी महिमा है इसके लिए। पक्षियों को थोड़ा सा बाजरा डाल दीजिए, ये बाजरा आपके लिए कल्याण करें। गाय माता को रोटी की बात करते हैं। अब बड़े सारे लोग कहते हैं पंडित जी अब सुबह सुबह रोटी तो बनाने बैठेंगे नहीं, ऑफिस जाना होता है। कोई बात नहीं ना, समय बदल रहा है, रोटी मत खिलाइए, घर में होते हैं आपके पास 2 खीरे साथ में रखिए, जहां गाय माता मिल जाए उनको खिलाते हुए निकल जाइए। कोई फल है आपके पास, 2 फल अपने साथ रखिए, गाय माता को खिला दीजिए। आवश्यकता नहीं है कि आप सुबह सुबह आटा लगा के रोटी ही बनाएं, गाय माता को कुछ खिलाएं, बस पुण्य उसी का वही मिलेगा। समय की आवश्यकता के अनुसार बदल सकती है चीजें, और मेरा प्रयास तो यह होता है कि आधुनिक समय के अनुसार मैं आपको उपाय बताऊं, आधुनिक समय के अनुसार ही मैं दान बताऊं, इसीलिए मैं उनको मॉडिफाई भी करता हूं आज के समय के अनुसार। तो इस प्रकार से गाय माता की सेवा कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, इसमें अधिक मेहनत नहीं लगेगी। आप बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने जा रहे हैं या स्कूल के बस स्टॉप तक जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गाय मिल ही जाती है, आप बस जेब में रख के ले जाइए, एक खीरा आप खिला दीजिए। रास्ते में ऑफिस जा रहे हैं और साथ में ले जाइए बैग में डाल के। अगर अपने किसी वाहन से जा रहे हैं तो रास्ते में गाय माता आपको अवश्य मिलेगी, वहां खिला दीजिए। बस से जाते हैं तो बस स्टैंड तक आते आते भी शायद आपको कहीं ना कहीं गाय माता मिल जाए, खिला दीजिए।
जाते नहीं तो आते मिल जाएगी, साथ में रखिए, क्या परेशानी है। एक छोटी सी पानी की बोतल ले लीजिए साथ में, कहीं रास्ते में बेचारा कोई रिक्शा खींचने वाला मिल जाए, इस गर्मी में उसको ये पानी की बोतल दे देना आप, ये एक पानी की बोतल आपका कल्याण कर देगी। तो ऐसे आने को दान है जो बहुत पुण्य देते हैं। 33 दान ना कर पाए तो ये दान करें, पुण्य इनका खूब है, बस इस माह का खूब लाभ लीजिए। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।